सो हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस एनालिटिक सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। देखिए जी, आपको पता है जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो कई बार रिजल्ट सक्सेसफुल रहता है, कई बार रिजल्ट जो है फेल्ड हो जाता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या इंसान को जो इस तरीके से टेंशन पकड़ के निरुपमा राय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो इसका जवाब है सीधा सटीक नो। और उसी को मैं सेटिस्फाइड करूंगा इस सेशन के अंदर। उससे पहले एक बात आपको और बताना चाहता हूं, वकालत के अंदर, एडवोकेसी के अंदर जो पहली सीडी होती है वो होता है हम कोर्ट की ऑर्डर शीट को समझना है जो शुरू कर दें। तो कोर्ट की ऑर्डर शीट क्या होती है पता है? यानी कि कोर्ट में रोजमर्रा जो कुछ भी हियरिंग के दौरान में कामकाज होता है, कोर्ट बकायदा उसको ऑन रिकॉर्ड नोट करता है। कोर्ट में कभी भी कोई भी केस ऐसा नहीं होगा जिसको प्योरली और प्योरली मौखिक रूप से ऑरली क्या कर दिया, डीलेजो कर दिया गया हो। हमेशा उसका लेखबद्ध, भले ही मान लीजिए पार्टी आई, कुछ नहीं किया, रिक्वेस्ट करी, साहब तारीख दे दो, कोर्ट ने तारीख दे दी, एडजॉर्नमेंट दे दिया, स्थगन दे दिया, तो भी बकायदा नोट डाउन किया जाएगा द केस इज हेयर बाय एडजॉर्न एट द रिक्वेस्ट ऑफ लर्नेड काउंसिल ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट। जो भी वर्डिंग लिखना है कोर्ट है जो वहां पे मेंशन करता है। आज का ये सेशन ध्यान से सुनिएगा देवियों और सज्जनों। आज का ये जो सेशन है ना, वो बेसिकली क्या है, ऑर्डर शीट से हम कानून को किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक तो उसके ऊपर होगा। दूसरा चीज, आपको पता है कोर्ट में कई बार आपको ताना मारा जाता है, खासकर जितने भी युवा एडवोकेट्स हैं या फिर जो यंग जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, जब वो कोर्ट जाते हैं तो उनको एक ताना मिलता है कि भैया अभी तक आपको खूब सारे चप्पल घिसने पड़ेंगे, तब जाके कहीं पर वकालत सीख पाओगे। तुम जो ये थ्योरेटिकल पढ़ के आए हो ना, इस थ्योरी में और प्रैक्टिकल में रात दिन का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा डराने का काम कौन करते हैं? हमारे परम आदरणीय सीनियर अधिवक्ता करते हैं ना। वो कहते हैं तुम तो भी थ्योरी पढ़ गया, तुम कानून किताबों में, किताबों से कोई प्रैक्टिस थोड़ा की जाती है, ऐसा उनका कहना होता है। बट मैं आपको बाअदब के साथ कहना चाहता हूं कि उनका ये जो स्टेटमेंट है वो 70% जो है गलत है और 30% सही है। अब 70% गलत क्यों है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, बट पहले एक रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने में रख रहा हूं। मेरे पास में ये है ना, दिल्ली के करकदमा कोर्ट की एक ऑर्डर शीट है, पर्टिकुलर 6 जून को एक केस है जिसका नाम है स्टेट वर्सेस कुलदीप वर्मा। ध्यान से देखिएगा, पुलिस थाना है मधु विहार, ठीक है। तो अब इसमें कोर्ट ने क्या किया, अपनी ऑर्डर शीट है जो मेंशन की गई है कि पर्टिकुलर 6 जून 2025 को इस वाले केस में, स्टेट वर्सेस कुलदीप वर्मा के केस में क्या हुआ। आपको पता है एक बार क्या होता है, जैसे हमें ये पता है भाई केस कौन सी स्टेज पे चल रहा है, कैसे फाइंड आउट करोगे? हमारा एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम एक चलता है रात को 9 बजे, हर बुधवार से लेकर संडे को, संडे रविवार तक। तो उसमें हम लोग है ना पूरा का पूरा प्रैक्टिकल डिस्कशन ही करते हैं। तो उसमें से उस डिस्कशन का एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, समुद्र का एक लोटा मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं। और वो ये है कि किसी भी केस में, किसी भी क्रिमिनल केसेस के अंदर कोई भी मामला कौन सी स्टेज पे चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई मैटर जो है कौन सी स्टेज पर है। अगर आप जानना चाहते हो कि मैटर कौन सी स्टेज पर है तो उसकी लेटेस्ट ऑर्डर शीट पढ़ लो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, लेटेस्ट ऑर्डर शीट आपको तब समझ में आएगी जब आपको जुडिशरी की वो प्रोसेस पता हो। और वो प्रोसेस कहाँ पे दे रखी है? वो दे रखी है आपके बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको पहले हम सीआरपीसी के नाम से पुकारा करते थे, उसमें उसकी प्रोसीजर है जो दे रखी है, ठीक है। तो वहां से अगर हमको प्रोसेस पता है कि भाई पहले एफआईआर, फिर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, फिर पुलिस चालान पेश करेगी, फिर इसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, फिर समन वारंट भेजेगा एक्यूज को लाने के लिए, उसके बाद में चार्ज फ्रेम होना, फिर इस तरीके से चार्ज पढ़ के सुनाना वगैरह। तो वो प्रोसेस अगर हमको पता है तो ही हम उसको क्या करेंगे, डीलेजो कर पाएंगे। और इस मामलों में एक तो होता है युवा वकील जिसने जुडिशरी वुडिशरी की कोई तैयारी नहीं कर रखी है, 1 वीक सीरीज जिंदाबाद, उससे एलएलबी कंप्लीट कर दी और कोर्ट के अंदर कूद गया। तो उस बंदे के मुकाबले में, उस व्यक्ति के मुकाबले में 50 गुना कॉम्पिटेंसी उस व्यक्ति में होगी जो बेरेक्ट को स्टडी कर चुका है। अब ये, अब संजोग कहो या हकीकत कहो, हम लोग बेरेक्ट इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमको जज का एग्जाम फाइट करना होता है। अगर आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो कैंडिडेट जुडिशियल एस्पिरेंट हैं वो बेरेक्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है बेरेक्ट से सवाल है जो आएगा। अदरवाइज जो है एलएलबी के अंदर बेरेक्ट से डील करने वाले कैंडिडेट्स अभी वर्तमान में, आज की तारीख में बहुत कम है जो पाए जाते हैं। ओके, चलो भाई, अब देखो ये मेरे पास में ऑर्डर शीट है, मैं आपको है ना पैरेलल 3 कानून डिस्कस कराने वाला हूं। एक है मेरे पास में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक, इसके मैं कुछ सेक्शंस आपके सामने बताऊंगा। एक है मेरे पास भारतीय न्याय संहिता और तीसरा है कोर्ट की ऑर्डर शीट।
तो कोर्ट की ऑर्डर शीट यानी कि एक प्रैक्टिकल चीज, और बीएनएसएस और बीएनएस ये है थ्योरेटिकल चीज। तो थ्योरेटिकल चीज के बिना प्रैक्टिकल चीज को नहीं समझा जा सकता। क्या कहा मैंने, सुनिए वापस, थ्योरेटिकल चीज के बिना प्रैक्टिकल चीज को नहीं समझा जा सकता। इसका जीता जाता एग्जांपल अगले 10 मिनट में आपके पास आने वाला है। आप कितना अटेंटिवली उसको सुनते हो ये उस पर डिपेंड करेगा। सी, अब प्रैक्टिकल ऑर्डर क्या है, कोर्ट ने कहा कि भाई 6 जून को इस निखिल कुमार के केस में, सॉरी कुलदीप वर्मा के केस में, जो लर्नेड असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है, एपीपी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ ही साथ में दोनों एक्यूज भी प्रेजेंट हैं और उनके लर्नेड जो अधिवक्ता है अमित कौशल जी वो भी प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, दोनों प्रेजेंट है यहां पे, यानी कि सरकार का वकील भी प्रेजेंट है और अभी अक्यूज का वकील भी प्रेजेंट है। अब क्या हुआ है, पहला पॉइंट क्या आपके सामने आ रहा है कि हर्ड ऑन द पॉइंट ऑफ चार्ज, मतलब हमने चार्ज के पॉइंट पे सुना एंड नो ग्राउंड फॉर डिस्चार्ज इज मेड आउट। पहला पॉइंट यहां पे क्या आ रहा है, इस लाइन को ध्यान से देखना, नो ग्राउंड फॉर डिस्चार्ज इज मेड आउट। एक लाइन लिखी है, लेकिन आपको पता है ये एक लाइन आई कहां से है? लेट मी टेक यू टू द बीएनएसएस। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर हमारे पास में एक पर्टिकुलर क्या आता है, चैप्टर आता है, जिसमें वारंट केसेस, कौन से केसेस, वारंट केसेस के अंदर जो है किस तरीके से वहां पे मैटर को डील किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसका जिक्र है जो यहाँ पे उन्होंने कर रखा है। तो मैं आपको वही चीज अभी आपके सामने क्या करता हूं, बता देता हूं, जिस ताकि इसको आप क्या कर सके, समझ सके। मैं यहाँ पर आपके सामने पर्टिकुलरली बीएनएसएस का एक चैप्टर है जो ओपन कर रहा हूं और आप उसको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करने का, देखने का प्रयास है जो करेंगे। देखो जी, ये मेरे पास में सेक्शन इमेज, यहाँ पे बीएनएसएस का कानून, और इस बीएनएसएस के कानून के अंदर स्पेसिफिकली चैप्टर 18 नहीं, 19 नहीं, 20 सी। अब देखो, ये है वो पार्ट जहां पे क्या होता है, ट्रायल ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या करना, ट्रायल है जो करना, कौन से केसेस के अंदर, पुलिस रिपोर्ट के केसेस के अंदर, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। अब ध्यान से समझना, ऑर्डर शीट में जो एक लाइन लिखी हुई थी डिस्चार्ज के बारे में, तो यहां पर पता है क्या होता है, यहां पर आपके सामने कॉम्प्लायंस होना, ठीक है, 261 को छोड़ो, अब आप आ जाओ 262 पे, इस लाइन को पढ़ो, ये वो सेक्शन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। तो जब आप इसका सबसेक्शन 2 पढ़ते हो तो इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि जज साहब जो हैं वो क्या करेंगे, पुलिस रिपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट आ रखे हैं उनको कंसीडर करेंगे, और जो भी उनको एग्जामिनेशन करना है, उनको एग्जामिनेशन अगर कोई है तो उसको कंडक्ट करेंगे। तो अगर मान ली एग्जामिनेशन किसका, एक्यूज का, चाहे फिजिकली हो या ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो, वगैरह वगैरह, जैसा मजिस्ट्रेट साहब को ठीक लगे, एंड आफ्टर गिविंग प्रोसिक्यूशन एक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उनको सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा यहां से लेकर यहां तक। अब अगर उनको लगता है, इफ, ये तो बीच में बातें बताई कि पुलिस की रिपोर्ट, एक्यूज का एक तरीके से एग्जामिनेशन वगैरह जो भी करने के बाद में, इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर्ड, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज आर ग्राउंडलेस, यानी कि जो चार्ज है उसका कोई ग्राउंड नहीं बनता है, तो वो क्या करेंगे, ही शैल डिस्चार्ज, यानी कि मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे पावर होती है 262 के सबसेक्शन 2 में कि वो एक्यूज को चार्ज फ्रेमिंग से पहले रिहा कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, ये पावर है। अब इसी पावर के संबंध में इन्होंने यहां पे क्या किया, यहां पे क्या मेंशन किया एक तरीके से कि नो ग्राउंड फॉर डिस्चार्ज इज मेड आउट। तो ये जो है ये क्या है, ये सेक्शन, ये जो लाइन है वो सेक्शन 262 बीएनएसएस के कारण ऑर्डर शीट में लिखी गई। अब मुझे बताओ, क्या थ्योरी प्रैक्टिकल में एंट्री नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आगे बढ़ता है, अभी तो और देखिए, फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट एंड अकॉर्डिंगली चार्ज फ्रेम अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। क्या लिखा है, प्राइमा फेसाई केस बन रहा है, इसीलिए चार्ज फ्रेम है जो किए गए। अब आप यहां पे आ जाओ, सेक्शन जो है आपका इसके बेस के अंदर समझना, ये जो सेक्शन 262 हो गया जहां पे आपके सामने एक्यूज की बात है जो आ रखी है। अब इसका अलग पार्ट देखो, 263 में लिखा फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अब यहां पे लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, इफ, जो कुछ भी कंसिडरेशन है उसको कंसिडर करने के बाद, अपॉन सच कंसिडरेशन एग्जामिनेशन इफ एनी एंड हियरिंग, तो उसके बाद में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट एक्यूज हैज कमिटेड एन ऑफेंस, मतलब उसको लग रहा है कि भाई एक्यूज ने अपराध किया है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाएगा, और ऑफेंस जो है उसके द्वारा ट्राइबल है, तो ही शैल फ्रेम द इन राइटिंग द चार्जेस अगेंस्ट द एक्यूज। ये आ गया। तो ये वो सेक्शन है 263 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस सेक्शन 263(1), जिसके कारण
जो ऑर्डर शीट है, ऑर्डर शीट में उसके द्वारा क्या लिखा गया अकॉर्डिंगली चार्जेज इज फ्रेम। अब मुझे बताओ ये लाइन कहां से आई? ये लाइन बीएनएसएस के सेक्शन 263 से आई। प्रैक्टिस और थ्योरी में रात दिन का अंतर होता है, चप्पलें घिसनी पड़ती है। उन चप्पलें घिसने करने वाले जो संदेश देने वाले या प्रवचन देने वाले लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के पूछो क्या ये प्रैक्टिकल ऑर्डर शीट थ्योरी से नहीं बनी है? यस, आप मेरी बात को समझना। अभी तो एक और बात बताऊंगा मैं यहाँ पे। अगर हम लोगों ने जुडिशियल एग्जाम के दौरान, मेरी बात सुनना, जुडिशरी एग्जाम में नाकामयाबी मिल जाती है या किसी कारण से एग्जाम आपसे दूर चला जाता है, मन के अंदर चोट पहुंचती है, मन हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। लेकिन उस डिप्रेशन को साइड में रखो और इस बात को समझने की कोशिश करना, जिस कैंडिडेट के पास में न्यायिक सेवा की तैयारी का बेरेट का नॉलेज है ना, वो नॉलेज प्रैक्टिकल एडवोकेसी के अंदर डंके की चोट पे बोलता है। ओके, तो 2 सेक्शन यहां पर आ गया। अब तीसरा पार्ट एक और बताता हूं मैं आपको। एक्यूज से पूछा गया विच एक्यूज पर्सन प्लीड नॉट गिल्टी, जिसके बारे में चार्जेस फ्रेम किए गए। अब ये जो सेक्शन है ना 305B, 3172, 35, अब उनसे पूछो, चप्पलें घिस जाती है, उनसे पूछो कि भाई ये सेक्शन कहां से आए। अच्छा, हम बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं जी, लेकिन फिर भी बात इस पे आ रही है कि क्यों वहां पे जाके आपकी जो वजूद उसको तोला जाता है कि आओ भाई तुम किताबें पढ़ के आगे आओ, तुम वकालत करो। कर सकते हैं, किताबों से ही वकालत का जन्म हुआ है। वकालत का ऐसा कोई किरदार नहीं है जो किताब से ना जन्मा हो। मुझे बता दो एक ऐसा कोई सेगमेंट जहां पे कानून नहीं कहता है और फिर भी चीजें डील की जा रही है, नहीं होता। 30% केसेस में ये बात सच पता है क्यों है? जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है, अगर हम जज को नहीं समझ पाते हैं, अगर हम अपनी कोई बात नहीं रख पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, या हमारा लाइजनिंग अच्छा नहीं है, हमें दूसरे एडवोकेट्स के नॉलेज को यूज करना नहीं आ रहा है, तो वहां पे वो चीज प्रैक्टिकली बहुत मायने रखती है कि वो चीज अनुभव का खेल होता है, कम्युनिकेशन का खेल है जो होता है, एफिशिएंसी का खेल होता है, स्पीकिंग टैलेंट का खेल होता है, लाइजनिंग स्किल का खेल होता है। तो उस 30% के मामले में एडवोकेसी डेफिनेटली अलग है, क्योंकि वो बातें आपको बेयर एक्ट में नहीं देखने को मिलती। लेकिन बाकी का 70% वो तो यही से ना। अभी सेक्शन 305 सबसेक्शन बी क्या है? जैसे मान लीजिए कि थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एक्सेट्रा, जैसे मान लो कोई ट्रांसपोर्ट का मीन है, उसमें से अगर आपने कोई चोरी कर दी, ट्रेन में जा रहे थे, वहाँ से किसी ने किसी का सामान है जो चुरा लिया इस तरीके से, तो वो केस सेक्शन 305 में अलग अलग क्लॉज दे रखे हैं, क्लॉज बी के अंदर कवर होता है। उसके बाद में 3172 क्या है? स्टॉलन प्रॉपर्टी रिसीव करना। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो वहाँ पे कॉमन इंटेंशन होता है, तो 35। तो अब चार्ज फ्रेम किए गए, फिर एक्यूज से पूछा गया डू यू प्लीड गिल्टी, और वो क्या बोल रहा है? नॉट गिल्टी, और वो ट्रायल क्लेम कर रहा है। अब आप बीएनएसएस के अंदर आओ, अब आप यहाँ पे इसी का सबसेक्शन 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है द चार्जेज जो आपने फ्रेम किए शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज, ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी ऑफ ऑफेंस, और उससे पूछा जाएगा कि तुम गिल्टी स्वीकार करते हो या ट्रायल टू बी क्लेम, तो वो क्या बोलेगा? ट्रायल टू बी क्लेम। और यही बात इन्होंने क्या कर दी, यहाँ पे ऑर्डर शीट के अंदर मेंशन कर रखी है। तो ये प्रोविजन कहां से है? सेक्शन 263 से है। एक और देखो, लिंकिंग ऐप अपना एक सेगमेंट है जहां पे जुडिशरी की मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूं। उन रेगुलर क्लासेस के अंदर मैं स्टूडेंट को लगभग हर क्लास में एक बात जरूर कहता हूं, और वो चीज़ मैं आपके सामने भी कन्वे कर रहा हूँ। और वो चीज़ ये है कि थ्योरेटिकल चीज़ को हमें प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट करना चाहिए, और उसका सबसे आसान तरीका है आप वेबसाइट से ऑर्डर शीट निकालो, जजमेंट निकालो, और उनको देखो कि वो आपके थ्योरेटिकल सेगमेंट में कवर हो रही कि नहीं हो रही है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए पुराने सेक्शंस का जिक्र कर रखा है, तो इसको यूज़ करो ना, लाल डायरी। ये क्या है? ये है सेक्शन स्विचिंग। इजी से, अगर आपको नया वाला पुराना वाला सेक्शन पता है, नए वाले सेक्शन से पुराने में जाना है, पुराने से नए वाले में जाना है, गो अहेड। अगर आप सेक्शन स्विचिंग करना चाहते हो तो आप लिंकिंग बेरेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो जुडिशरी की जो क्लास रेगुलर क्लासेस होती है ना, उसमें हमारा ओरिएंटेशन यही है कि बेरेट को स्टडी करवाएं, बट साथ ही साथ उसका एक डायग्रामेटिक नोट्स मेकिंग होना चाहिए। वो चीज़ किस तरीके से कनेक्ट करती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दैट वी नीड टू लिंक आउट, है ना। और इसीलिए लिंकिंग लॉ पे ये वाला सेगमेंट जो है वो एक अच्छा रेस्पॉन्स है जो प्राप्त कर रहा है, और डेफिनेटली आपके प्यार और स्नेह के बिना तो संभव ही नहीं हो पाता। इसीलिए अगर आप जुडिशरी गाइडेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो दैट विल हेल्प यू। और अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जुडिशरी की जो रेगुलर क्लासेस चलती है लिंकिंग ऐप पर, उसका मैंने लिंक मेंशन कर रखा है। और जुडिशरी की गाइडेंस के साथ में एडवोकेसी का गाइडेंस 4 से 5 कंप्लीटली जो कोर्सेज है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। एजीपी कंप्लीट उसमें क्या फ्रीली एक्सेसिबल है, तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। नाउ चाहे आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी करो, इट विल बी यूजफुल फॉर यू।
अब तीसरा पॉइंट है लेट विटनेस मेंशन एट सीरियल नंबर 1 2 3 बी समन फॉर नेक्स्ट डेट। और जो विटनेस हैं उनको क्या किया जाता है, समन किया जाता है अगली तारीख के लिए। अब देखो इस पॉइंट पे आओ, समन फॉर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। अब मैं आपको वापस बीएनएसएस में लेके चला जाता हूं। बीएनएसएस के अंदर ये जो अगला सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आपके सामने 264, अगर आपने प्लीड गिल्टी की तो आपको सजा दे देंगे, लेकिन यहाँ तो प्लीड गिल्टी हुआ नहीं, इसलिए सजा देने की बात ही नहीं है। अब आप ये सेक्शन देखिए कि जब मान लीजिए उसने कहा क्लेम टू बी ट्रायल, क्या लिखा हुआ है, इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड गिल्टी, अगर एक्यूज जो है वो प्लीड गिल्टी करने से मना करते तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं करेगा, बल्कि कोर्ट जो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के लिए डेट फाइनल करेगा। विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए डेट फाइनल करेगा, इसलिए विटनेस को बुलाना पड़ेगा। तो यहां पे ऑर्डर शीट में क्या किया गया, ऑर्डर शीट में विटनेस को बुलाया गया, विटनेस मेंशन जो है उनको समन किया जाता है। तो समन क्यों किया जाता है, क्योंकि सेक्शन 265 में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो सीपीसी की, ये जो आपके कोर्ट की ऑर्डर शीट है, ये ऑर्डर शीट कहाँ से निकली है, ये ऑर्डर शीट भी जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से निकली है। और फिर इन्होंने अगली तारीख है जो दे दी, कौन सी तारीख, 10 अक्टूबर 2025 को अगली तारीख जो है इस केस में रखी गई है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली भी सीख पाते हैं ये जून महीना, अगली सीधी तारीख जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बाद उस केस की तारीख है जो आने वाली। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो होती है, जो क्या करती है, मायने हैं जो रखती है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो जी, सीधी बात बता देता हूं, आज के इस सेशन का मेन जो मेरा मकसद है वो क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप थ्योरी और प्रैक्टिस इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। बोथ आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट, एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता उनको, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, और अगर आप इसी तरह के सेशन से कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको लिंकिंग ऐप के उस जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम का लिंक दे रखा है। या फिर आपसे प्रैक्टिकल चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं तो एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम, मैं दो चीज़ें चला रहा हूँ। 70% एडवोकेसी के लिए जुडिशरी गाइडेंस का जानकारी होना जरूरी है, तो जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम भी चलता है। और 30% वो जो लाइजनिंग, कम्युनिकेशन वगैरह का जो एस्पेक्ट है, पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल वकीलों से सीखने का जो मौका है, उसके लिए एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम। तो ये दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ यू आर सीरियस फॉर द लीगल प्रोफेशन देन मोस्ट वेलकम। और ये मेरा विश्वास है, और आपको भी मैं ये आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये चीज आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू मे कनेक्ट विद माई टीम एट 988-774-6465। थैंक यू।